हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यू सीरीज का पार्ट थर्ड। ये वीडियो हम होगी हमारी पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में हमने ऑलरेडी 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाकर उसको चेकआउट कर लीजिए। ये वीडियो होगी हमारी पार्ट थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31st क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्टिविटी एट। ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसकी एक्टिविटी है, कैसी एक्टिविटी है, लो लेवल, मिडिल लेवल या हायर लेवल। ये बोथ ए एंड बी, लो और मिडल। तो ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो हायर लेवल की एक्टिविटी है। कैसे, पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्ट ऑफ मैनेजिंग और कंट्रोल ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है कि एक बिजनेस को या एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्ट किए जाते हैं, जो भी काम किए जाते हैं, वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। तो बिजनेस को कंट्रोल करने के, उसको मैनेज करने के काम हमारे हायर लेवल के ऊपर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हायर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी हमने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में बोलते हैं समन्वय। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा सही नहीं है? मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज ऑलवेज ब्यूरोक्रेटिक। ये कह रहे हैं कि डी ऑप्शन है, ये ब्यूरोक्रेटिक नहीं होता है, निरकुंज नहीं होता है ये। और बाकी के आंसर करेक्ट हैं। खालिस्तान इज blank is defined as functions of getting things done through पीपल्स के द्वारा फंक्शंस को, किसी भी चीज को करने के जो फंक्शंस उसको किस में डिफाइन किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा मैनेजमेंट इज डिफाइंड। मैनेजमेंट को डिफाइन किया जाता है एज द फंक्शंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट इज फंक्शन डायनामिक कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग ए प्लानिंग। मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शंस। नेक्स्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन इज ए फंक्शंस ऑफ। एडमिनिस्ट्रेशन किसका फंक्शंस है? मैनेजमेंट, प्लानिंग, डायरेक्टिंग या ऑल ऑफ दी। एडमिनिस्ट्रेशन इज द मैनेजमेंट फंक्शंस, मैनेजमेंट का फंक्शंस है एडमिनिस्ट्रेशन। द टर्म हायरार्की इम्प्लाइज, हायरार्की है उसका क्या मीनिंग होता है? इम्प्लाइज डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं, ए डेफिनेट रैंकिंग ऑर्डर। ये क्योंकि जो हायरार्की हमारी चलती है, जैसे कि इस तरह से चलती है, ऑर्डर मिलते हैं हमें, फिर नीचे से जो भी सजेशन है वो ऊपर की ओर चलती है, तो ये एक हायरार्की है। ये कह के एक डिफाइनाइट रैंकिंग ऑर्डर है, रैंक दिए जाते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन एम ऑफ टेलर वाज। जो टेलर है हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर, तो उसका मेन एम क्या था? इम्प्रूव लेबर रिलेशन, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिव को इम्प्रूव करना ही उनका मेन एम था। नेक्स्ट है हमारा, मेथड स्टडी इज, मेथड स्टडी प्रीलिमिनरी सर्वे ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर। कि प्रोडक्शन प्रोसेस का पहले से प्रारंभिक स्टेज के ऊपर सर्वे करना इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, स्टडी द मोमेंट ऑफ वर्क, वर्क के मोमेंट की स्टडी करना, स्टडी ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी या फिर ऑल ऑफ द अबोव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। प्रोडक्शन प्रोसेस का प्रारंभिक सर्वे है, पहले से ही सर्वे किया जाता है। मेथड स्टडी क्या होती है? मेथड स्टडी में होता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले हमें सर्वे करते हैं कि जो भी मेथड हम यूज करेंगे प्रोडक्शन में वो बेस्ट होना चाहिए, उसमें रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेस्ट वे से होना चाहिए। तो ये प्रिलिमिनरी सर्वे होता है। नेक्स्ट है हेनरी फ्योलिज। हेनरी फ्योल जाने जाते हैं किसे? एज ए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के तो डब्ल्यू एफ टेलर है। फॉर फॉर्मुलेटिंग जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यस, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फॉर्मुलेट किए थे हमारे हेनरी फ्योल ने। और कितने थे ये? 14 प्रिंसिपल्स थे। यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होती है? सबॉर्डिनेट
A subordinate should receive order from all superiors. Individual must sacrifice in the larger interest. Be accountable to one and only one supervisor. तो third option is correct. यूनिटी ऑफ कमांड क्या होती है कि जो भी हमारा सुपीरियर है वो एक होना चाहिए, एक ही सुपीरियर से हमें ऑर्डर मिलना चाहिए। जो भी कमांड मिलेगी, जो भी ऊपर से ऑर्डर मिलेगा, वो एक ही सुपीरियर से होगा। मान लो कि यहाँ पे सुपीरियर दो हो गए, एक ए सुपीरियर और एक बी, और दोनों से ही एक यहाँ पे एम्प्लॉई है, ठीक है, सबऑर्डिनेट है, उसको यहाँ से भी कमांड मिल रही है, यहाँ से भी मिल रही है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, इसका ऑर्डर पहले फॉलो, कमांड पहले पूरा करे या फिर इसका काम करे। तो ये कह रहा है कि यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड में यूनिटी होनी चाहिए, एक ही सुपीरियर से हमें काम मिलना चाहिए और उसी के प्रति हमें अकाउंटेबल होना चाहिए। तो बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपरवाइजर, केवल एक ही सुपरवाइजर के प्रति हमें अकाउंटेबल होना चाहिए, जो आपदेही होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का पर्पज क्या है? टू रिमूव वेस्टेज ऑफ टाइम, टू गिव टाइमली असिस्टेंट, टू डिटरमाइन फेयर डे वर्क, वॉचिंग टाइम। अब देखो सारे ऑप्शन टाइम स्टडी से ही रिलेटेड है, लेकिन हमें यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चुनना है पर्पज ऑफ, कि टाइम स्टडी करने का क्या पर्पज है, कि तो इसका मेन पर्पज होता है टाइम स्टडी का टू डिटरमाइन फेयर डे वर्क। नेक्स्ट है द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ गेटिंग, द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टास्क सेटिंग इज नोन एज, तो क्योंकि टास्क को सेट करने की साइंटिफिक टेक्निक हमारी टाइम स्टडी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, साइंटिफिक एनालाइज ऑफ वर्क अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये कह रहे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंडर किसी भी वर्क का साइंटिफिक एनालाइज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? टाइम स्टडी की, मोशन स्टडी की। तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अथॉरिटी रिफर्स टू, अथॉरिटी रिफर्स टू गेटिंग वर्क डन, कि वर्क काम करना है। राइट टू गेट वर्क डन, हाँ हमें राइट मिलना चाहिए। अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है? कि राइट टू गेट वर्क डन, काम को करने का राइट हमें मिलना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इन्वॉल्व द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में कौन सा इन्वॉल्व होता है? सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यस, डिटरमाइन द वे ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के जो भी वेज हैं उसको डिटरमाइन करना। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। जो हमारा प्लानिंग प्रोसेस है, में प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है? प्लानिंग जो ये कह रहे हैं कि प्लानिंग है उसमें पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि कौन से बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होंगे और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सिंगल प्लान। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बताना है कि होमवर्क के लिए, कि प्लानिंग प्रोसेस क्या है, प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप आते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तब तक आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है प्लानिंग प्रोसेस, आपको बतानी है इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान कौन सा है? कि सिंगल यूज प्लान क्या होता है? कि एक जो प्लान बनाया उसको एक बार यूज किया फिर वो खत्म, ठीक है, उसको दोबारा से यूज नहीं किया जाता है। तो इट इज बजट। बजट हम एक साल के लिए बनाते हैं, नॉर्मली 1 ईयर के लिए हमने बजट बनाया, उसका यूज किया, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर नया बजट बनाना पड़ेगा। तो सिंगल यूज प्लान हमारा बजट। खालिस्तान इज ए टाइम टेबल ऑफ वर्क। वर्क का टाइम टेबल क्या होता है, किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। और टाइम टेबल ऑफ वर्क, शेड्यूल इज ए टाइम टेबल ऑफ वर्क। बजट, बजट नहीं, बजट तो फोरकास्टिंग होता है, ठीक है, पहले से ही डिसाइड होता है ये करना है। बजट में प्रोजेक्ट भी नहीं, प्रोग्राम भी नहीं। शेड्यूल इज ए टाइम टेबल ऑफ वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट नहीं है, वो हमें बताना है। इंटीग्रेशन, बैलेंसिंग, प्रॉपर टाइमिंग, डायरेक्टिंग। तो पहले हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये पिछली वीडियो में भी बताया था। कोऑर्डिनेशन होता है बिजनेस में जितने भी डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल है, उन सभी की एक्टिविटी को इंटीग्रेट करना,
ठीक है, ताकि बिजनेस के जो मेन गोल है उसको इजीली इफेक्टिवली हम अचीव कर पाए। तो इसके एलिमेंट है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए बिजनेस के। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन है वो भी इफेक्टिव होनी चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को अलग अलग भागों में बांटना चाहिए। इंटीग्रेशन, उसको अलग अलग भागों में बांट के उन एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना चाहिए। बैलेंसिंग, उनमें बैलेंस रखना चाहिए। ये नहीं है कि एक एक्टिविटी हो गई दूसरी नहीं हुई। इंटीग्रेशन एंड बैलेंसिंग इज द मेन फीचर, मेन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इंटीग्रेशन, ये भी है, बैलेंसिंग ये भी है, प्रॉपर टाइमिंग। Directing is of functions of management, not an element of coordination. तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डायरेक्टिंग, और बाकी के ऑप्शन हमारे एलिमेंट्स हैं। फाइंड द ओन वन आउट, फाइंड द ओड वन आउट, इसमें से जो भी अलग है वो बताना है। गोल्स, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन अलग है, ये सारे गोल, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज ये सारे एक जैसे हैं हमारे, ये सब प्लानिंग में करते हैं, लेकिन मोटिवेशन अलग होता है। Budget is an instrument of planning only, control only, both planning and control। तो बजट किसके लिए बनाते हैं हम? बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोल। और द प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एन एक्शन, एक एक्शन को कंडक्ट करने के लिए गाइडलाइंस दी हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं? रूल्स, मेथड, बजट, पॉलिसी। तो पॉलिसी, जो भी गाइडलाइन होती है पॉलिसी बोलते हैं हम उनको, गाइडलाइंस को, कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या पॉलिसी फॉलो की हुई है, मतलब वो गाइडलाइंस ही तो है हमारी। The purpose and the aim for which the organization is set up and operate is called। एक ऐसा पर्पस या एम जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया है और ऑपरेट किया है। हम एक ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं, उसको ऑपरेट करने, एक मेन पर्पस या फिर एम, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? क्वेश्चन में पूछते, द पर्पस एंड द एम फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप एंड ऑपरेट। ओके, प्लानिंग प्रोसेस बिगिन विद, प्लानिंग प्रोसेस जो मैंने आपके होमवर्क के लिए दिया था, देखो एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ से। प्लानिंग प्रोसेस बिगिन विद, तो प्लानिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सीधी सी बात है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, अरे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे उसके बाद ही तो हम अल्टरनेटिव को डिफाइन करें, आइडेंटिफाई करेंगे। डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसिस, सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव, तो ये सारे बाद के हैं। बिगिन पूछा है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। It is a functions of management, ये management का functions है, which refers to the process of integration, the activity of different unit of organization to achieve the organization goal। organization goal को achieve करने के लिए एक organization में जो different unit है उनकी activity को हम integrate करने के process क्या होती है हमारी? हमने पढ़ा था coordination, coordination में तो integration किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इज कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो दिया हुआ है फॉरवर्ड। प्लानिंग इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, दोनों है, प्लानिंग बैकवर्ड भी है और फॉरवर्ड भी है। कैसे है? हमने तो अभी जैसे नॉर्मली पढ़ा है, प्लानिंग इज फॉरवर्ड, आगे की ओर देखना है। प्लानिंग फॉरवर्ड का मतलब है आगे की ओर देखना, बैकवर्ड पीछे की ओर। फॉरवर्ड लुकिंग आगे की ओर देखना, बैकवर्ड लुकिंग पीछे की ओर देखना। तो कह रहे कि प्लानिंग दोनों है। आप किसी भी चीज को प्लान करते हो तब यही देखते हो कि आप आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या, कब, कैसे, क्या, कहाँ, ये सब देखना है, तो ये फॉरवर्ड लुकिंग हो गई। फिर आपने पहले कुछ प्लानिंग बनाई होगी, ठीक है, तो उसके बेस पे हमने क्या क्या अभी तक अचीव कर लिया है, जिसको आगे अचीव करना है, तो बैकवर्ड। तो प्लानिंग को पीछे देखकर भी प्लान आगे की प्लानिंग की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज गोल ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड, नन ऑफ दिस। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ये किसने दिया था? पीटर एफ ड्रैकर ने। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पीटर एफ ड्रैकर ने अपनी एक बुक लिखी थी 1954 में, वो बुक है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, में ये कॉन्सेप्ट दिया था, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये बुक के बारे में बहुत से पूछते हैं कि एग्जाम में बहुत बार आता है कि द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये बुक किसकी है? पीटर ड्रैकर की। 1954 में आई थी ये बुक, और इसमें कहा गया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स,
मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। अभी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनका कि जो मैनेजमेंट में जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, मैनेजमेंट की एंटायर एक्टिविटी, सभी एक्टिविटी हैं वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटी है वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, ये था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जब जितने भी हमारे सुपीरियर हैं, जितने भी हमारे सबॉर्डिनेट हैं, उन सबको, जो भी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट सभी मिलके सारी एक्टिविटी गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, था हमारे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ताकि जो बिजनेस का मेन गोल है उसको अचीव किया जा सके इजीली एंड इफेक्टिवली। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीओ? था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेड टू बी फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन? कौन सा कोऑर्डिनेशन का फीचर नहीं है? कोऑर्डिनेशन का फीचर्स, मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। रिलीवेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट, ग्रुप एफर्ट के रिलेवेंट होना चाहिए, ग्रुप में काम हो किया जाता है क्योंकि इंटीग्रेशन किया जाता है। नॉट ए सेपरेट फंक्शन, एक अलग फंक्शंस नहीं है, सभी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी इंडिविजुअल है, उन सभी के एफर्ट का इंटीग्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस नहीं प्रोवाइड किए जाते, उसका इंटीग्रेशन पे जोर दिया जाता है कि इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लानिंग इज 60 क्वेश्चन है हमारा, प्लानिंग इज परसुएसिव, फ्यूचरिस्टिक, कंटिन्यू एंड ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा प्लानिंग इज ऑल ऑफ दिस। प्लानिंग इन्वॉल्व, प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? तो प्लानिंग इन्वॉल्व फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यस, जो भी फ्यूचर में एक्शन किया जाएगा उसको। रिव्यू ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट भी जो जो भी पास्ट की परफॉर्मेंस होती है उनका रिव्यू किया जाता है। नेक्स्ट है एनालाइज पॉलिसी, पॉलिसीज का एनालाइज किया जाता है। ऑल ऑफ दिस, इसमें पॉलिसीज का एनालाइज कहाँ किया जाता है? पास्ट जो परफॉर्मेंस है, अगर रिव्यू भी नहीं किया जाता तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व किया जाता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इज द करेक्ट आंसर। प्लानिंग प्रोवाइड्स, प्लानिंग क्या प्रोवाइड करवाता है? इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर, आउटसाइडर के लिए इंफॉर्मेशन। बेसिक फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, पर्पज एंड डायरेक्शन फॉर ऑल पर्सन, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, पर्पज एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल पर्पज, ऑल पर्सन, सभी पर्सन्स को एक पर्पज दिया जाता है, एक लक्ष्य दे दिया जाता है, पर्पज और डायरेक्शन, उनको डायरेक्शन दिया जाता है। प्लानिंग में ही तो होता है सब, ये प्लान ही किसके लिए किया जाता है कि क्या पर्पज होगा, कैसे क्या होगा। इसमें सिर्फ ये कह रहा है कि सिर्फ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का ही बेस नहीं होगा, ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का बेस तो ऑर्गेनाइजिंग होता है, उसमें होता है ये कैसे रिक्रूटमेंट करनी है, कैसे सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो और ये आउटसाइडर के लिए भी इंफॉर्मेशन नहीं देता हमें, आउट प्लानिंग तो हम ऑर्गेनाइजेशन की कर रहे हैं, तो सभी जो भी पर्सन्स हैं उनका पर्पज और डायरेक्शन को डिसाइड करता है। ऑपरेशनल प्लानिंग इज अंडरटेकन बाय, ऑपरेशनल प्लानिंग अंडरटेकन बाय लोअर लेवल, जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है वो लोअर लेवल पे ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है खालिस्तान इज गाइड्स टू एक्शन, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, पॉलिसी या प्रोसीजर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा एक्शन को करने के जो गाइड कौन करता है, गाइड तो पॉलिसी, पहले भी बताया था पॉलिसी जो आंसर होगा इसका, जो भी एक्शन काम किया जाता है उसको गाइड कौन करता है, पॉलिसी करता है। ठीक है, खालिस्तान एज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्लान प्रिपेयर्ड फॉर मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ कंपिटिटर एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर। अब कंपिटिटर की बात आ गई या कोई दूसरा एनवायरमेंटल फोर्सेज है, उसको चैलेंज को मीट करने के लिए क्या प्रिपेयर किया जाता है, स्ट्रेटेजी प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान आर गोल्स established to guide the effort of company and each of its component। कंपनी के सभी एफर्ट्स और उसके कंपोनेंट को गाइड करने के लिए कोई एक गोल है वो एस्टेब्लिश किया, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑब्जेक्टिव आर गोल्स that guide the effort of company its and each of its component।
खालिस्तान इज नोन एज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। अब बात करते हैं मैनेजमेंट बाय रिजल्ट की। तो मैनेजमेंट बाय रिजल्ट है, उसको क्या और बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय सबऑर्डिनेट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय आर्ट एंड मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO। हमने जो पढ़ा था ऊपर, पीटर एफ डायरेक्टर ने 1954 में द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की बुक में इसको ये कॉन्सेप्ट दिया था, मैनेजमेंट ऑफ बाय ऑब्जेक्टिव। इसको मैनेजमेंट बाय रिजल्ट भी बोलते हैं कि गोल ओरिएंटेड या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा जितनी भी एक्टिविटी है वो सब होनी चाहिए। खालिस्तान कोऑर्डिनेशन रिफर्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर एंड रिलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप और बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, को कोऑर्डिनेट में क्या करता है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, प्रोसीजरल या फिर सबटेंटिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोसीजरल। खालिस्तान इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ हैंडलिंग रेगुलर इवेंट को सिस्टमेटिक ढंग से हैंडल करने के लिए क्या होता है, प्रोसीजर होता है, रूल होता है, पॉलिसी होती है या फिर स्ट्रेटेजी। तो इस प्रोसीजर इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ हैंडलिंग। एक जैसे कि कोई भी एक इवेंट को, रेगुलर इवेंट को हैंडल करने के लिए एक प्रोसीजर होता है कि इस तरह से इवेंट को करना है, तो प्रोसीजर है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन 71 एंड 70 क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल नहीं है, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, स्पैन ऑफ कंट्रोल, इनिशिएटिव, स्पेशलाइजेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में यूनिटी होनी चाहिए, ये तो कुछ नहीं है ना, स्पैन ऑफ कंट्रोल भी यूनिटी, इनिशिएटिव भी और स्पेशलाइजेशन भी पे भी ध्यान देते हैं, लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड तो सुना है, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव तो नहीं होना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है कि फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनफॉर्मल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट, कमेटी, लाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज आवर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ टाइप और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।